नमस्कार, मैं हूं अरविंद राजतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में। जिस तरह से हम दुनिया की बातें करते हैं, समाज की बातें करते हैं, घर परिवार की बातें करते हैं, उसी तरह से एक ऐसा भी विषय है जिस पर हर कोई दिलचस्पी लेना चाहता है। उसका नाम है एस्ट्रोलॉजी। और जहां तक नए साल की बात अगर हम करते हैं तो बहुत सारी आशंकाएं हैं, शंकाएं हैं जो मन में उमड़ती घुमड़ती रहती हैं। तो आज हम इस सारे विवाद को अलग दरकिनार करते हुए ये जानने की कोशिश करें कि वाकई 2017 जो है, जो आने वाला है, दस्तक देने को आतुर है, वो कैसा होगा। और इस विषय में ज्यादा चर्चा के लिए हम जुड़ रहे हैं सीधा नेहा सैनी जी से, वो बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर है। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको हम ये सवाल करना चाहेंगे कि आज की तारीख में बहुत सारी बातें होती रहती हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें 2017 क्या कहने वाला है? 2017 एक बहुत ही अच्छा साल जाने वाला है। क्यों? क्योंकि 2017 का आप टोटल देखेंगे 2017 वो आता है 10 नंबर पर। शून्य को हटा दें तो एक नंबर यानी सूर्य। सूर्य का नंबर है। सूर्य प्लैनेट्स का राजा है। जितने भी ग्रह हैं उन सब का राजा है सूर्य। इसीलिए ये साल सभी के लिए बहुत अच्छा जाएगा। ये साल सिर्फ कुछ लोगों के लिए अच्छा नहीं जाएगा। वो ये लोग हैं जिनका गोरख धंधा होता है, ड्रग्स का, टेररिस्ट एंड जो भी नेगेटिव कारोबार में है, उन लोगों के लिए ये साल काफी खराब जाने वाला है। और बाकी हर एक के लिए जो अच्छा काम कर रहे हैं, पॉजिटिव लोग हैं, पॉजिटिव उनका नजरिया है, पॉजिटिव काम है उनका, और अच्छे से टैक्स भी भर रहे हैं, उनके लिए साल बहुत ही अच्छा जाएगा। ये मेरा ये है। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि 2016 जैसा भी था उससे बहुत अलग होगा 2017। जी हाँ, ये कहना चाह रही हैं आप। लेकिन अगर हम समस्याओं की बात करें तो नेहा जी, कई बार ऐसा लगता है कि आदमी दिग्भ्रमित हो जाता है, वो अलग अलग चक्कर लगाता है, ज्योतिषियों के चक्कर में पड़ता है। अंगूठी पहनने की बात होती है, कुंडली के जरिए लोग समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आम आदमी जिसके पास कुंडली नहीं है या फिर उसको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि आम आदमी किस तरह से समझे कि उसके लिए अच्छे दिन आने वाले हैं? आम आदमी किस तरह से समझे कि उनके लिए अच्छे दिन आने वाले हैं, इसके लिए जैसे मैंने कहा, ये साल वैसे हर एक के लिए बहुत अच्छा है। सूर्य जो राजाओं का राजा है, देवताओं का राजा है, उनके लिए ये साल सभी के लिए बहुत पॉजिटिव है। इसलिए अगर आप पॉजिटिव काम में हैं तो ये साल आपके लिए अच्छा ही जाएगा, ये मैं बोल सकती हूँ। और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बहुत बड़ी बात है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अलग थलग हट के काम किया है, नोटबंदी का दौर आया, बहुत सारे लोगों ने सोचा भी नहीं था। अगर नरेंद्र मोदी की हम बात करें नेहा जी, तो उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा? क्योंकि बहुत बड़े सवाल भी खड़े हुए हैं बहुत सारे विरोधियों के मन में। जी हाँ, आपने सही कहा। नरेंद्र मोदी जी की 7.5 चल रही है और 7.5 एक बहुत ही टफ पीरियड होता है लोगों के लिए, काफी डिफिकल्ट पीरियड होता है। 7.5 बनाती भी है, बिगाड़ती भी है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगी इंदिरा गांधी जी का। इंदिरा गांधी जी अपने 7.5 में ही प्राइम मिनिस्टर बनी थी, उसी में उनकी मृत्यु भी हुई थी, उसी में उन्होंने अपना बेटा गवाया, उसी में उन्होंने अपना पति भी गवाया। तो 7.5 पॉजिटिव भी करती है और नेगेटिव भी करती है। नरेंद्र मोदी के बारे में हम बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी अपने 7.5 में ही प्राइम मिनिस्टर बने हैं। उन्होंने इतना बड़ा कदम भी उसी टाइम पे उठाया है। और अगले साल 26 जनवरी से उनके 7.5 का जो बहुत ही कठिन पार्ट शुरू हो जाएगा। इसलिए उन्हें बहुत ही सोच समझ कर बोलना होगा, क्योंकि उनका ऑपोजिशन कदम कदम पर उनसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। क्योंकि उन्होंने हमसे 50 दिन मांगे थे, मगर 50 दिन में थोड़ा सा लोगों में फ्रस्ट्रेशन भर जाएगा 31 के बाद। और जनवरी और फरवरी थोड़े कठिन जाने वाले हैं उनके लिए। उन्हें बहुत ही अपने आप पे संयम रखते हुए लोगों के साथ डील करना होगा। तो पॉलिटिक्स में मजा तब आता है जब विपक्ष को मुद्दा मिल जाता है। और नरेंद्र मोदी जी को लेकर पहले से ही विपक्ष जहां बिफरा पड़ा है, उसको एक और मौका मिल सकता है। जैसा कि नेहा जी ने कहा, अगर हम इस देश की जो सबसे बड़ी जनसंख्या है उसमें हम कहते हैं कि हेल्थ को लेकर एक जागरूकता की कमी देखी जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं नेहा जी जो आज भी सही इलाज के कारण से नहीं हो पाने से उनकी मौत हो जाती है। उनको क्या कहना चाहेंगे? हेल्थ को के नजरिए से, स्वास्थ्य के नजरिए से ये साल कैसा रहेगा आने वाला? स्वास्थ्य के नजरिए से ये साल काफी अच्छा रहेगा लोगों के लिए। बस इतना है कि बाहर का खाना थोड़ा अवॉइड करें। जो रोड साइड फूड है वो हर एक कोई अवॉइड करे तो बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली मेष राशि और जो जेमिनी राशि है, इन लोगों के लिए ये साल खाने पीने से रिलेटेड थोड़ा बच के रहना है उनको। बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। और नया साल की जब भी बात होती है तो प्यार मोहब्बत की भी बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर हम प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए जानने की कोशिश करें नेहा जी, तो ये साल प्रेम के लिए कैसा रहने वाला है? प्रेम संबंधों के लिए मीन राशि के कारकों के लिए, जातकों के लिए और स्कॉर्पियन राशि के जातकों के लिए ये साल एक्सेप्शनली बहुत अच्छा रहेगा। न्यू एडिशन हो सकते हैं। यहाँ तक कि जो जेमिनी राशि के लोग हैं
ये लोग शायद व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे किसी से प्यार में पड़ सकते हैं और उनका एक नया संबंध शुरू हो सकता है। बिल्कुल। तो संभावनाओं का कोई अंत नहीं होता है, और अगर आप किसी को चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, तो जैसा इन्होंने इशारा कर दिया है, व्हाट्सएप के जरिए, सोशल नेटवर्क के जरिए आप इजहार तो कर ही सकते हैं। शायद उसका जो आंसर होगा उसके लिए तो आपको तत्पर रहना होगा कि वाकई क्या हो सकता है। जैसी करनी वैसी भरनी। तो प्यार में जो रिस्पॉन्स सही मिलता है नेहा जी, तो तभी मिलता है जब आप दिल के सच्चे होते हैं। ये मानती कि नहीं? लेकिन अगर हम सच्चाई से जब मुंह मोड़ने की कोशिश करते हैं तो किस तरह की समस्याएं आ सकती हैं जिंदगी में। हमें पता है कि अगर हम जाएंगे उधर तो आंधी आ सकती है, अगर हम उस साइड जाएंगे तो तूफान आ सकता है, फिर भी हम उसमें क्यों निकलते हैं? तो अचानक जो विपदाएं आती हैं उससे हम कैसे सचेत रह सकते हैं? अचानक जो विपदाएं आती हैं वो काफी बार देखा गया है कि पूर्णिमा और अमावस के आसपास जब भी चंद्र थोड़ा ज्यादा खराब हो जाता है कुंडली में, तब अचानक लोग गलत कदम उठा लेते हैं या गलत सलत काम हो जाते हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं। जो सीधा चलने वाला आदमी भी अचानक टेढ़ा चले जाता है उस टाइम में। तो उसके लिए एक सोच समझकर अगर निर्णय लेंगे कभी भी तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर आपके मन में कोई ख्याल आया तो वही टाइम पे उठकर उसे ना करें, एक 2-2.5 दिन का ब्रेक लें, क्योंकि 2.5 दिन हमेशा चंद्र एक सिचुएशन में रहता है और जैसे ही चंद्र बदलता है लोगों के विचार बदल जाते हैं। तो अगर आपके मन में कोई नेगेटिव ख्याल आ रहा है, 2.5 दिन तक होल्ड ऑन करें और फिर देखें आगे। ये बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने कि अक्सर ये बहुत आम बात है कि हमारे अंदर तुरंत प्रतिशोध की भावना आ जाती है, हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, कई बार हम नाराज भी हो जाते हैं। तो जिस तरह से नेहा जी ने एक आइडिया दिया है ब्रेक लेने का, तो आप वाकई ब्रेक लीजिए ताकि आपकी जिंदगी में खुशहाली आ सके। और हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आप 2017 को लेकर कोई भी व्यर्थ की बात ना सोचें, क्योंकि जिंदगी में बहुत खूबसूरती तभी आप महसूस कर सकते हैं जब आप तन से मन से स्वस्थ रहते हैं। और अगर हम आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करते हैं तो सबसे पहले जो जहन में तस्वीर आती है वो ग्लैमर की आती है, आर्थिक दृष्टिकोण की आती है। आर्थिक राजधानी कहते हैं मुंबई को। आर्थिक रूप से ये साल कैसा रहेगा जो 2017 के लाभ से जानेंगे हम? आर्थिक रूप से ये साल जनवरी और फरवरी का महीना थोड़ा स्लो रहेगा, पर जैसे ही फरवरी खत्म होता है, एक 5 या 7 मार्च के बाद बहुत ही इंप्रूवमेंट आएगी हमारी आर्थिक स्थिति में। थोड़ा ये नोटबंदी की वजह से थोड़ा काम जो जाम हो गया है वो सब ठीक होने लगेगा और बहुत ही अच्छा चलेगा। उसके बाद ये साल काफी अच्छा है आर्थिक स्थिति के लिए भी। फिर से जून के महीने में थोड़ा हिकअप आएगा, बट एवरीथिंग विल बी फाइन। बिल्कुल, मनी है तो हनी है, सब कुछ कहा जा सकता है। लेकिन अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं नेहा जी से तो आप फोन कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर इनका नंबर फ्लैश हो रहा है। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जहां पर धन हो जाता है तो कई बार मन भी ठीक हो जाता है। ये कितना सही है कि धन है तो मन ठीक है? जी हाँ सर, धन है तो मन ठीक है, ये कह सकते हैं, क्योंकि आप काफी सारी रेमेडीज भी कर सकते हैं। जैसे काफी सारी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज हैं जिनमें एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं। जैसे गरीब बच्चों को पुस्तकें बांटना। अगर एक इंसान के हाथ में या जेब में पैसे ही नहीं है तो वो गरीब आदमी को क्या पुस्तक बांटेगा जब उसके खुद ही जेब खाली है। या कई बार कुछ रेमेडीज होती है कि ब्राह्मण को भोजन कराएं। तो अगेन धन के लिए जो है धन का होना बहुत जरूरी है, ये रेमेडीज के लिए, इसलिए धन रेमेडीज को आम आदमी को अगर समझना हो तो कैसे समझाएंगे कि वाकई क्या होता है, इसका मतलब किस तरह से वो समझ सकते हैं इसको? हाँ जी, जैसे अभी मैंने कहा कि गरीब बच्चों को पुस्तकें बांटें, ये जितने भी जेमिनी और वर्गो राशि के लोग हैं उनके लिए बेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि जेमिनी और वर्गो के जो कारक हैं वो है बुध। बुध ग्रह है बुद्धि के, बुध ग्रह है ऑल्सो एजुकेशन के, पढ़ाई के और छोटे बच्चों के। तो अगर आप इनको खुश करोगे तो स्वाभाविक है कि आपका बुद्ध भी खुश हो जाएगा। तो ये उनके पीछे की साइंस है। अगर हम कोई दिल्ली में किसी को खुश करना चाहते हैं, मान लीजिए या फिर कलकत्ता में, कोलकाता में या कहीं भी, तो उसके लिए क्या ये विधा काम करेगी? हाँ जी जरूर, राशि के हिसाब से ये चीज काम करती है। तो जो उनकी राशि है उस हिसाब से उनकी रेमेडी होगी। तो आपकी राशि और उसके ऊपर आपकी रेमेडी। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको अपनी जन्म तिथि मालूम नहीं होती नेहा जी, और उनका समाज में कुंडली बनेगा, तो उन लोगों को किस तरह से मतलब ज्योतिष विधा से जोड़ सकते हैं हम लोग? जैसे आपने पूछा कि काफी लोगों के पास उनकी कुंडली नहीं होती है या उनको टाइम नहीं पता, उनको ईयर नहीं पता, ऐसे क्लाइंट्स काफी मेरे पास आते हैं। तो मैं पामिस्ट्री की मदद से उनके हाथ को देखकर उनकी ग्रहों का अंदाजा लगा लेती हूँ, एक। और दूसरा, उनका जो नाम है उससे उनकी प्रचलित कुंडली बनाई जाती है, उसे हम कंफर्म करके फिर उन्हें रेमेडीज दे पाते हैं। थोड़ा वो ज्यादा लेंथी हो जाता है, बट इट्स वेरी गुड। बिल्कुल। अलग अलग नंबर का अलग अलग महत्व होता है। इस साल अगर हम 2017 की बात करें तो ऐसे कौन से नंबर है जो बहुत ज्यादा प्रभावी होंगे? ये साल नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये बहुत ही, इनके लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। 1, 2 और 3 के लिए ये साल बहुत ही पॉजिटिव जाने वाला है। 7 नंबर के लिए बेस्ट साल है ये। जितने भी लोगों का जन्म 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को हुआ है उनके लिए ये साल एक्सेप्शनली ऑसम जाएगा।
तो आप जरूर ध्यान दें इस चीज पर। यानी नेहा जी, मेरा नंबर जो है 7 है, तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि कुछ अच्छा होगा। यस यस एब्सोल्युटली, बहुत ही अच्छा होगा, बहुत तरक्की आप देखेंगे। बिल्कुल, और निश्चित रूप से तरक्की के बाद ही इंसान की जो प्रतिभा है वो दुनिया को पता चलती है कि वाकई आप में कितना टैलेंट है। लेकिन अगर हम सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी की बात करते हैं तो आज भी इतने एक्टिव है कि दूसरा जो स्टार है वो शर्मा जाता है, समझ नहीं पाता कि वाकई इतनी एनर्जी कहाँ से आती है। तो अमिताभ बच्चन जी के लिए 2017 किस तरह से देखते हैं आप नेहा जी? जी, अमिताभ बच्चन का जन्म है 11 अक्टूबर, जो कि नंबर 2 पर्सन है। जैसे मैंने अभी बताया, नंबर 2 के लिए ये साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। वो अभी पिंक मूवी के लिए नॉमिनेट भी हुए हैं एंड आई एम श्योर वही जीतने वाले हैं उसे के लिए एक। और दूसरा ये है कि थोड़ा उनको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं अगस्त सितंबर के महीने में, तो उससे उनको थोड़ा बच के रहना है। बाकी उन्हें अपने हेल्थ के लिए खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी ये साल उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है। यानी अमित जी का जितना रूप हम देख रहे हैं उसमें काफी इजाफा हो सकता है। लेकिन अगर हम खेल की बात करें, खेल की दुनिया में जो जितना अच्छा खेलता है उतना बड़ा सितारा बनता है। हम सचिन तेंदुलकर को जानते हैं, विराट कोहली को जानते हैं, अब एक नया सितारा भी आया है जिसने 300 रन बनाए हैं। खेल की दुनिया में अगर हम बात करें तो विराट कोहली के लिए कैसा रहेगा ये साल? जी, विराट कोहली के लिए ही इज नंबर 5 नवंबर उनकी बर्थडे है। वृश्चिक उनका जोडियाक पड़ता है। फिलहाल वृश्चिक में ही शनि जी विराजमान हैं। इसके लिए ये साल उनके लिए जो आने वाला साल है बहुत ही अच्छा तो जाएगा, पर उन्हें अपने गुस्से पर काफी कंट्रोल रखना होगा। जरा सा भी अगर उन्होंने कोई हड़बड़ी में कदम उठाया या गुस्से में कुछ किसी को कह दिया तो उनको प्रॉब्लम लग सकती है बीसीसीआई से। तो गुस्से में इंसान सुध-बुध खो बैठता है। हम नेहा सैनी जी से बात कर रहे हैं, आमना सामना कार्यक्रम आप देख रहे हैं। अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कई ऐसी बातों को जिसको सुनकर आप कहेंगे वाओ क्या बात है। देखते रहिए आमने सामने। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आमने सामने में हमारे साथ हैं मशहूर ज्योतिषी और बहुत ही खूबसूरत जानकार, जिसको ये पता है कि वाकई समय का क्या महत्व होता है, राशि की क्या महत्व होती है। और सबसे अहम बात है कि उनका नाम जो है वो है नेहा। ना और हाँ के बीच का जो शब्द होता है वो शायद नेहा होता है, हालांकि मतलब उसका अलग होता है। नेहा जी, ये जो ना और हाँ के बीच जब हम उलझ जाते हैं कई बार, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? जैसा कि आपने कुछ देर पहले कहा कि जब आप भ्रमित हो तो आप ब्रेक ले लें 2.5 दिनों का, 2 दिनों का। अब जो कुछ समझ में नहीं आया, जैसे ये सवाल है तो उसको क्या कहेंगे आप? जी, जैसे नेहा का मतलब होता है प्यार, नेहा का मतलब होता है बरसात। तो अगर आप प्यार और बरसात में कभी उलझ जाएं तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अपनी कुंडली में 5वां घर देखें और उसके जो पंचम स्थान के जो भी कारक हैं उनको इम्प्रेस करें, तो आप 9 और ह की उलझन से निकल जाएंगे। बिल्कुल। नेहा जी, जीवन में हर किसी का एक अंक होता है, जैसे 1 से 10 तक। अगर हम 9 की बात करते हैं, 9 नंबर संपूर्ण नंबर माना जाता है। जी हाँ, और आपसे जानना चाहेंगे 2017 में जो अंकों का जो आधार है वो किस तरह से भविष्य निर्धारित करेगा आम आदमी का? क्योंकि अगर हम 1 नंबर की बात करते हैं तो 2 नंबर वाला शायद फ्रस्ट्रेशन में आ जाए, ऐसा है क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं है। हम सारे ही नंबर्स को डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि 2017 हर एक के लिए कैसा जाएगा। स्पेशली नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 जैसे साल 2017 का भी टोटल नंबर 1 हो रहा है। और जो लोग जिनका जन्म 1 तारीख, 10 तारीख को हुआ है, 28 तारीख को हुआ है, 19 तारीख को हुआ है, ये लोगों के लिए भी ये साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। इनकी शादी होने के बहुत ही हो गए, अगर नहीं हुई है तो, अगर हो चुकी है तो प्लीज स्टॉप। और इसके अलावा जितना भी हो सके लाल रंग का इस्तेमाल करें, बहुत ही अच्छा होगा उनके लिए। अगर आपकी शादी हो चुकी है तब
विकल्प की जरूरत तलाशने की कोशिश मत कीजिएगा। लेकिन अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो 2017 शहनाई के जरिए आपको एक अलग सुखद अनुभूति कराएगा, इस बात में कोई दो राय नहीं। अगर हम संख्या की बात करते हैं तो 1 नंबर से बड़ा नंबर कोई नहीं होता है, ऐसी धारणा है। लेकिन नेहा जी को पता है कि सबसे बड़ा जो अंक होता है वो 9 होता है, क्योंकि वो संपूर्ण कहा गया है। लेकिन अगर हम 1 नंबर के कलर की बात करें 2017 में, अगर हम कलर को समझने की कोशिश करें नेहा जी, तो किन किन बातों को हम ध्यान में रखें और किस तरह का कलर फायदेमंद होगा 1 नंबर वालों के लिए? 1 नंबर वालों के लिए लाल रंग और ऑल द शेड्स ऑफ रेड, यानी कि मरून रंग भी उसी में आता है, केसरिया रंग होता है, वो भी उनके लिए बहुत ही लकी रहेगा। जितना हो सके सारे लोगों के लिए मैं ये कहूंगी कि काला रंग अवॉइड करें, ग्रे कलर अवॉइड करें। 1 नंबर जो है सूर्य का नंबर है, सूर्य के सबसे बड़े दुश्मन शनि है, सूर्य शनि पितृदोष बनाता है कुंडली में भी, सूर्य शनि वैसे भी उनकी आपस में नहीं बनती बाप बेटा होने के बावजूद भी। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि शनि के कलर्स से जितना हो सके दूर रहें। जैसे कि शनि के कलर्स हैं ग्रे, शनि के कलर्स हैं ब्लैक, चमकीला ब्लैक, ऑल दैट नेगेटिव कलर्स में आते हैं वो सब, तो वो अवॉइड करें। जितना हो सके रेड के सारे शेड्स पहने, रेड कलर, मरून कलर, इवन यहाँ तक कि लाइट पिंक, केसरिया रंग भी उसी कैटेगरी में आता है, तो आप यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, वाकई ध्यान देने वाली बातें हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो शायद उसका जो रिजल्ट है वो आप समझ पाएंगे। अगर हम 1 के बाद 2 पर चले, 2 नंबर की बात करते हैं, 2 नंबर का धंधा बहुत परेशान करता है लोगों को, लेकिन यहाँ पर बात अलग है। 2 नंबर की जो चर्चा हम कर रहे हैं वो आपके जीवन से संबंधित है। अगर आप 2 तारीख को पैदा हुए हैं या फिर आपके जन्म को जोड़कर जो, अगर आप 11 तारीख को पैदा हुए हैं तो भी 2 अंक आता है। 2 नंबर के बारे में कलर्स क्या कहेंगे नेहा जी से जानते हैं। नेहा जी बताइए। जी, 2 नंबर वालों के लिए ये साल एकदम लिव लाइफ किंग साइज वाला होने वाला है। बहुत ही उत्तम साल है ये लोगों के लिए। जो भी आप सोचेंगे ठानेंगे वो होगा ही होगा, मेहनत जरूर करें उसके लिए। लकी कलर्स आपके लिए रहेंगे हरा रंग और मरून कलर, ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। जितना हो सके कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है आपको, तो जरूर हरे रंग का और मरून कलर का इस्तेमाल करें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो रंग से ही आपकी जिंदगी में एक अलग बदलाव आ सकता है। 2 के बाद चलते हैं 3 नंबर पर, और 3 नंबर के अंदर भी अगर हमने अक्सर सुना है 1 2 3 के बाद रेस शुरू हो जाती है, तो 3 नंबर के बारे में क्या कहेंगे आप? 3 नंबर के लिए ये साल काफी अच्छा जाने वाला है। जैसे मैंने कहा मौज मस्ती बहुत करेंगे 3 नंबर वाले लोग। इनको एक ही चीज करनी है कि 5 और 6 नंबर जिनका मूलांक है उनसे थोड़ा दूर रहना है। हो सके तो थर्सडे के दिन उपवास रखें, बहुत अच्छा रहेगा। 3 नंबर गुरु का नंबर है, गुरु का दिन है थर्सडे। थोड़ा ये साल उतार चढ़ाव आ सकते हैं 5 और 6 नंबर वालों की वजह से, इसलिए जितना हो सके थर्सडे का फास्ट करें, जितना हो सके सफेद रंग का इस्तेमाल करें, आपको बहुत मदद मिलेगी आपके ग्रहों से। फास्ट से याद आया नेहा जी की, क्या उसका कोई वैकल्पिक आधार भी है क्या? अगर हम उपवास नहीं कर पाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बीमार हो और डॉक्टर ने कहा कि आप उपवास मत कीजिए, उनको क्या करना चाहिए? जैसे बहुत सारी रेमेडीज होती हैं। अगर आप उपवास नहीं कर सकते, जैसे अभी मैंने सजेस्ट किया कि थर्सडे का उपवास करें 3 नंबर वाले लोग, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो बहुत सारी और भी रेमेडीज हैं। जैसे आप थर्सडे के जो मंत्र हैं, जैसे गुरु के जितने भी मंत्र हैं, उनका भी अगर आप जाप करेंगे तो आपको वही फल मिलेगा। या फिर नॉट ओनली दैट, थर्सडे के दिन आप नेगेटिव काम, जैसे एक अल्कोहल कंज्यूम करना या फिर नॉनवेज खाना, वो भी आप अवॉइड करते हैं और भगवान का चिंतन मनन करेंगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो ये इशारा है, अगर आप शौकीन हैं तो थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। 3 नंबर की बात हो गई, अब बात करेंगे 4 नंबर की। और 4 नंबर का मतलब तो आप जानते ही हैं, 4 स्तंभ होते हैं, 4 अलग अलग दिशाओं में अगर जाने की कोशिश करते हैं हम तो चारों दिशाओं की बात होती है। और वैसे ही 4 नंबर आपके जीवन में कितना महत्व रखता है कलर वाइज, ये जानते हैं नेहा जी से। जी, 4 नंबर वालों के लिए ये साल थोड़ा स्लो रहेगा, थोड़ा फ्रस्ट्रेट होंगे ये लोग अपने काम से। जो रिजल्ट उन्हें चाहिए वो बहुत जल्दी नहीं आएंगे तो वो थोड़ा इरिटेट हो जाएंगे। इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगी 4 नंबर वालों को 1 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर वालों से जितना हो सके दूर रहें, बहुत हेल्प होगी उनको। और नॉट ओनली दैट, ब्राउन कलर यूज करें, ब्लैक कलर बिल्कुल अवॉइड करें, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। तो कलर से आपकी जिंदगी की जो गाड़ी है उस पर कितना असर पड़ सकता है ये नेहा जी ने आपको बताया होगा। लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं फैशन में आकर कि हमें कौन सा कलर पहनना चाहिए। बस हम तो लगता है कि महफिल में जा रहे, पार्टी में चल रहे, कुछ तड़क भड़क वाला कलर पहन लेते हैं। अगर हम उस पर ध्यान नहीं दे, नेहा जी कई बार मेरे साथ भी हुआ है कि मैं ब्लैक पहन लेता हूँ, तो उन लोगों को क्या कहेंगी जो बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ले पाते हैं कलर्स को?
जो लोग बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ले पाते हैं कलर्स को, जैसे मैंने कहा ब्लैक कलर नहीं पहनना चाहिए, लेकिन अगर आप ब्लैक कलर पहनते हैं, जैसे पार्टीज में ब्लैक कलर इज द बेस्ट, मैं भी खुद प्रेफर करती हूँ ब्लैक, तो उस टाइम पे आप उसको न्यूट्रलाइज करके भी पहन सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको कुछ लकी कलर्स बताए, जैसे मेष राशि है या 1 नंबर का बंदा है और उन्हें ब्लैक अवॉइड करने बोला है और उन्हें उनका लकी कलर रेड बोला है, तो आप ये कर सकते हैं कि बाहर दुनिया को दिखाने के लिए ब्लैक कलर पहन लीजिए, अंदर उसके नीचे एटलीस्ट एक लाल रंग का या जो भी आपका लकी कलर मैंने आज आपसे डिस्कस करा है वो पहन लें, या उस रंग का रुमाल भी रखेंगे तो वो न्यूट्रलाइज कर देगा, तो वैसे भी आपको काफी हेल्प मिल सकती है। यही विधि का विधान है कि जहाँ ज्ञान है वहाँ अलग अलग तरीके के व्यवस्था भी की गई है कि आपको कहीं भी दिग्भ्रमित होने की जरूरत नहीं पड़े। और एस्ट्रोलॉजी का मतलब ही होता है कि आपको मार्गदर्शन बताना कि इस राह पे चलोगे, ऐसे चलोगे तो आपको ये फल होगा। कई बार हम चुनौती लेने की कोशिश करते हैं लेकिन हम सक्सेस नहीं हो पाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं अंगूठी पहन लो, कुंडली में कुछ बदलाव तो नहीं आया है, ये जो इस तरह की बातें होती हैं, तो क्या वाकई इससे कितना फायदा होता है? अंगूठियां जो सजेशन देते हैं, तो उनको भी ऐसा भी कुछ होता है कि कुछ ऐसी अंगूठी पहन ले जिससे बहुत सारे विकार जो है दूर हो जाए? जी हाँ, आप देखेंगे हमारा बॉलीवुड को ही आप देख लीजिए तो सलमान खान को देखिए, उन्होंने फिरोजा पहना हुआ है, शिल्पा शेट्टी को देखेंगे तो उन्होंने पन्ना पहना हुआ है, अमिताभ बच्चन साहब को देखेंगे तो उन्होंने नीलम पहना हुआ है। तो ये जिनकी कुंडली में जो भी ग्रह वीक होता है, हम उसके उपाय के लिए उनको वो स्टोन पहनाते हैं और जिससे उनको काफी हेल्प मिलती है। आप देख सकते हैं ऐसे ही ये बॉलीवुड बिल्कुल ये सब में बहुत है। तो बहुत समझदारी से काम लेना पड़ेगा आपको 2017 में, ताकि आपका जो आने वाला एक एक पल है बहुत ही खूबसूरत हो। और 4 नंबर की बात अब बात करेंगे, 5 नंबर की यानी 5 नंबर। 5 नंबर बेसिकली हम शुभ मानते हैं। जी हाँ। 5 रुपया किसी को दे दो या 5 तरह का दान कर दो, ये जो अंक होता है 5, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? 5 नंबर जो है एक बुध का नंबर है, बहुत ही फास्टेस्ट मूविंग ग्रह है। बुध एक ऐसा ग्रह है जो बहुत ही तेज चलता है, एक राशि में 20 दिन 25 दिन से ज्यादा वो नहीं रहता है। ये बात उनकी बहुत ही अच्छी, बहुत फास्ट ग्रह है। बुध वाले जो लोग हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ये साल उनके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा सोशलाइज करेंगे, नए रास्ते खुलेंगे, नए दोस्त बनेंगे, व्हाट्सएप फेसबुक पे दोस्ती यारी बहुत ज्यादा होने वाली है। एक चीज उनको करनी है, बुध यानी नंबर 5 पीपल को, इनको सेकंड नंबर से जितना हो सके दूर रहना है और हरा रंग जितना हो सके इस्तेमाल करना है, काला रंग अवॉइड करते हुए। हरा का मतलब ही होता है आंखों को सुकून देने वाला कलर, हरियाली और रास्ता। हरियाली की तरफ आप बढ़े हैं तो आपको एक सुकून मिलेगा और एक अच्छा रास्ता दिखेगा, ताकि आप अपने भविष्य को लेकर जो भी दुविधा से ग्रसित सवाल है मन में, उसको आप दूर कर सकते हैं। तो अब 5 के बाद 6 नंबर की बात करते हैं। 2017 में कैसा रहेगा 6 नंबर? 6 नंबर बहुत ही अच्छा जाने वाला है लोगों के लिए। 6 नंबर वालों के लिए ये साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। द बेस्ट थिंग इज ये लोगों का, जैसे मैंने कहा, व्हाट्सएप फेसबुक पर कोई अफेयर हो सकता है, ये जरा बच के रहें अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो। और व्हाइट कलर पहने बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, जितना हो सके व्हाइट कलर पहनेंगे, लोगों से दोस्ती यारी पार्टीज वार्टीज ये तो बहुत ज्यादा होंगी ही। और 4 नंबर से जितना हो सके दूर रहें। बुधवार का उपवास रखें, आपको बहुत सुकून आएगा। तो बहुत आसान तरीके से नेहा जी आपको समझाने की कोशिश कर रही हैं। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ज्योतिष के अनुसार अगर आप विधि का जो विधान लिखा हुआ है उसमें अगर आप उसको समझने की कोशिश करते हैं, उस पर चलने की कोशिश करते हैं, तो आपकी जिंदगी में काफी बदलाव आ सकते हैं। अब बात करेंगे 7 नंबर की। 7 नंबर वालों के लिए कैसा रहेगा ये साल, और कलर की अगर हम बात करें तो? जी 7 नंबर वालों के लिए ये साल बहुत 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 ही उत्तम जाने वाला है। 1 और 7 नंबर बहुत ही सोलमेट नंबर हम बोल सकते हैं आपस में। इन लोगों का रिलेशन बहुत अच्छा होता है। आप देखेंगे, एग्जाम्पल दे रही हूँ, रणबीर कपूर और कटरीना 1 और 7 का पेयर है और उनके बारे में तो सारी दुनिया जानती ही है। सो ये दोनों आपस में एक दूसरे के लिए बहुत ही लकी होते हैं। उसी तरह 7 नंबर वालों के लिए ये अगला साल बहुत ही पॉजिटिव जाने वाला है, बहुत ही अच्छा जाने वाला है। ये लोगों को जितना हो सके हरे रंग का इस्तेमाल करना है, जितना हो सके गुलाबी रंग का इस्तेमाल करना है, और एक ही चीज उनको करनी है, थोड़ा हेल्थ इश्यू से बच के रहना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ये साल में उनके लिए। और अगर ब्लैक भी पहनना है, ब्लैक पहनने की इच्छा होगी तो पहनिए, लेकिन अंदर लाल पहन लीजिए। हाँ जी, परफेक्ट, बिल्कुल। तो 7 के बाद कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 7 का जो नंबर है वो बहुत ही उत्तम है। लेकिन अगर हम 8 की बात करें तो 8 का भी अपना एक अस्तित्व होता है। 8 वालों के लिए क्या कहेंगे आप? 8 वालों के लिए ये साल थोड़ा स्लो जाएगा। जैसे मैंने कहा, सूर्य शनि दुश्मन है। सूर्य शनि को दुश्मन नहीं मानते, लेकिन शनि सूर्य को दुश्मन मानते हैं, इसलिए उनके रिलेशंस थोड़े खराब हैं। ये साल 8 नंबर वालों के लिए काफी स्लो जाएगा। फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगा उनको जितना हो सके अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है और सोच समझ कर डिसीजन लेना है। हो सके तो 1, 2 और 9 नंबर को अवॉइड करना है, ब्लैक कलर अवॉइड करना है। उनके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा ये साल। हरा रंग जितना हो सके यूज करें।
हरा रंग है, हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। तो कुल मिलाकर हरा रंग में जीवन है और कुल मिलाकर कई ऐसे संकेत बताने की कोशिश कर रही है नेहा जी, जिससे आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। अब बात करेंगे 8 के बाद संपूर्ण नंबर यानी 9 नंबर की। 9 नंबर अपने आप में संपूर्ण माना जाता है नेहा जी, उनके लिए ये साल आपके हिसाब से कैसा रहेगा? 9 नंबर वालों के लिए ये साल एक्सेप्शनली अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। इनफैक्ट खाली उनको 4, 5 और 7 नंबर के लोगों से दूर रहना है, घाई में कोई डिसीजन नहीं लेना है। हो सके तो मंगलवार का उपवास करें, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और नॉट ओनली दैट, ब्लैक कलर जितना हो सके अवॉइड करें और केसरिया रंग, ऑरेंज रंग यूज करें, बहुत हेल्पफुल होगा उनके लिए ये साल। तो चलिए, और भी कुछ सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, तो जाहिर है आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। संतुष्टि जीवन का एक अंत मानता हूं मैं ऐसा, लेकिन आपको बता देता हूं कि अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर जो है, नेहा जी का भी फोन नंबर जो है, हमारे ऑफिस का भी फोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और कोई भी दुविधा हो तो सुविधा के लिए नेहा जी को फोन कर सकते हैं। और निश्चित रूप से हम दुआ करेंगे तमाम इन24 परिवार की तरफ से, इन24 न्यूज की तरफ से, कि आपका जो आने वाला साल है बहुत ही खुशहाल हो, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, तन और मन से भी आप धन्य रहें। क्योंकि जाहिर तौर पर इनका जो मकसद है, हमारा जो मकसद है सिर्फ यही है नेहा जी का। नेहा जी सिर्फ ये है कि मार्गदर्शन करते हैं कि आप संभल के चलिए, संभल के आप चलेंगे तो रास्ते पे आप कभी भी गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। चलते चलते क्या कहेंगे? चलते चलते ये मैं कहूंगी, जैसे ये कहा मैंने कि 2017 बहुत ही अच्छा है। अगर आप कोई गोरख धंधे में नहीं है, जो भी नेगेटिव काम कर रहे हैं, अगर हो सके तो वक्त आने से पहले सुधर जाएं, वरना बहुत तकलीफ हो सकती है। बाकी ये साल बहुत अच्छा है हर एक के लिए। थैंक यू। तो चलिए, हम भी दुआ करेंगे कि आपका आने वाला जो पल है, आपके जीवन का एक एक क्षण जो है वो बहुत कीमती है और उसमें खूबसूरती भर जाए। उसमें अगर आप सौंदर्य के साथ साथ धन और मन को खुश रखेंगे तो आप कुल मिला के आपकी जिंदगी में एक खुशहाली आएगी। और हमारी दुआ एक बार फिर से है कि 2017 आपके जीवन में एक चमत्कार लेकर आए। आज के इस सफर में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार।